नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आइए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ इस बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, सबसे पहले कोरोना अपडेट्स की ही बात करेंगे। यहां पर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। प्रदेश में कुल मिलाकर 15,625 नए संक्रमित मरीज मिले। बीते 24 घंटे में अगर हम बात करें, प्रदेश में 191 कोरोना मरीजों की मौत हुई। रायपुर में 2,225 नए संक्रमित, 77 लोगों की मौत। दुर्ग में 1,669 नए केस, 9 संक्रमितों की मौत। राजनांदगांव की बात करें तो 825 नए संक्रमित, 1 की मौत। बिलासपुर में 1,330 नए संक्रमित, 21 मरीजों की मौत। रायगढ़ की बात करें तो 998, 13 मरीजों की मौत। जांजगीर चांपा में 985, 8 मरीजों की मौत। कोरबा में 990 नए मरीज, 11 लोगों की मौत। बलौदाबाजार में 1036 नए मरीज, 2 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही बालोद की बात करें तो 413 नए संक्रमित, 9 मरीजों की मौत हुई है। धमतरी की बात करें तो 472 नए मरीज मिले, 11 मरीजों की मौत हुई है। कबीरधाम में 279 नए संक्रमित, 8 मरीजों की मौत हुई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना का नया वेरिएंट जमकर कोहराम मचा रहा है। प्रदेश में रोजाना एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि हालात बेकाबू हो चुके हैं। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में सियासत चरम पर है। देखिए, किसने सोचा था एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग अस्पताल के बाहर बिलख रहे होंगे, जलती चिताओं की तपिश लेने को अस्पतालों के बाहर कतार लगाए खड़े होंगे। किसने सोचा था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि तमाम व्यवस्थाएं नाकाफी साबित होने लगेंगी। आज ऐसा ही भयावह मंजर हम सबके सामने है। छत्तीसगढ़ में त्राहिमाम मचा हुआ है। अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी है। शासन प्रशासन की तमाम कोशिशें कोरोना की रफ्तार के आगे पौनी साबित होती दिख रही हैं। एक्टिव मरीज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि तमाम इंतजाम उसके सामने फीके पड़ने लगे हैं। अगर एक नजर छत्तीसगढ़ की स्थिति पर डालें, छत्तीसगढ़ में हर दिन कोरोना पिछले दिनों का रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। हालांकि इसे लेकर आईआईटी कानपुर ने एक रिसर्च भी किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्यों में कोरोना की पीक की तारीख बताई गई है। आईआईटी कानपुर के रिसर्च के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 19 से 25 अप्रैल के बीच कोरोना अपने पीक पर होगा, जबकि उत्तर प्रदेश में 20 से 25 अप्रैल कोरोना के पीक का बताया जा रहा है। वहीं दिल्ली में कोरोना 25 से 30 अप्रैल, जबकि बिहार में 25 से 30 अप्रैल, पश्चिम बंगाल में 25 से 30 अप्रैल, राजस्थान में 26 से 30 अप्रैल और तमिलनाडु में 3 से 6 मई के बीच कोरोना अपने पीक पर होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर प्रदेश में होने वाले कोविड टेस्ट पर नजर डालें तो आंकड़े थोड़े निराश करने वाले हैं। आपको बता दें, 19 अप्रैल को जहां 48,673 टेस्ट हुए, तो 18 अप्रैल को 42,652 टेस्ट हुए। वहीं 17 अप्रैल को 53,916 टेस्ट हुए थे। इसी तरह 16 अप्रैल को 49,584 टेस्ट हुए थे। मतलब केस बढ़ने के साथ अब टेस्टिंग की रफ्तार 50,000 से नीचे आ गई। तो उधर वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में सियासत भी जारी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों प्रदेश में बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम के उपाय खोजने के बजाय एक दूसरे को कोस रहे हैं। जहां तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, खरीदने की प्रक्रिया है, ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से आपत्तिजनक है। हम देख रहे हैं रेमडेसिविर में कितनी मारामारी हो रही है। आपने मार्केट में इसको छोड़ दिया, जो जैसे रात चाहे खरीदना चाहे खरीद ले। जहां निर्माण हो रहा है वहां पर फूड एंड ड्रग्स के डिपार्टमेंट के अधिकारी जाके गेट पे बैठे हुए हैं और बाहर नहीं जाने दे रहे सामान को। तो ये बिल्कुल अदूरदर्शिता वाला ये निर्णय हुआ। आप अपनी असफलताओं को मत छुपाइए, आप व्यवस्था करिए और आप केंद्र सरकार को धन्यवाद दीजिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से कि अब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। और स्वास्थ्य मंत्री जी का ऐसा कहना अपनी अक्षमताओं को, अपने नकारेपन को छुपाने का काम है। वो कह रहे हैं कि भार पड़ेगा राज्यों पे, आधा भार पड़ेगा, क्या दिक्कत है? केंद्र सरकार ने आपको डीएमएफ का पैसा मिला है, किसने दिया है?
आपको आपदा प्रबंधन का पैसा मिला, किसने दिया है? आप यहां पर शराब से शेष वसूल रहे हैं, वो किसने दिया है? छत्तीसगढ़ सरकार के पास में वर्तमान में अपने बजट को बिना प्रभावित किए 3000 करोड़ रुपए उपलब्ध है। कोरोना को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन और कर्फ्यू का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण फिर भी थमता नहीं दिख रहा। हालांकि आफत के बीच राहत की बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है और अब तक तो छत्तीसगढ़ में 4.25 लाख लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से संक्रमण दर जहां 30% पर बना हुआ था, वो भी अब 30% से नीचे आ गया है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अब हम सब निश्चिंत हो जाएं और लापरवाह बन जाएं, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में लगातार सावधानी बरते जाने की जरूरत है। लॉकडाउन के बाद छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की रफ्तार कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं और टेस्टिंग भी पहले से काफी कम हुई है। इसके कारण आंकड़े कम नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन के लिए 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों का जो वैक्सीनेशन है ना, उसके लिए भी राजनीति काफी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि पूरा भार केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अब तो राज्य सरकार अपने लोगों के लिए कुछ तो पैसे खर्च कर ले। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के 7 जिलों के कलेक्टर्स के साथ समीक्षा बैठक की। वर्चुअल बैठक में 7 जिलों के कलेक्टर शामिल हुए। सीएम ने बैठक के सभी जिलों के कलेक्टर को पिछली बार की तरह कोरोना संक्रमण की दर को 0% तक लाने का लक्ष्य कर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को टेस्टिंग के लिए शहर या गाँव में प्रवेश न दिया जाए। छुट्टी से लौटने वाले सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को ट्रेसिंग, क्वारंटाइन के बाद भी कैंपों में भेजने, खदान क्षेत्र में बाहर से आने वाले ड्राइवर और क्लीनरों की जांच, मजदूरों से अलग रखने की व्यवस्था, कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनरेगा और लघु वनोपजों के संग्रहण के काम को प्रारंभ करने और टेस्टिंग, मरीजों के इलाज, वैक्सीनेशन और कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर फोकस करने, कोरोना संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पता कर सघन जांच करने के निर्देश दिए। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने केंद्र सरकार की घोषणाओं पर सवालिया निशान खड़ा किया। उन्होंने कहा कि देश की आबादी का 65% युवा वर्ग, आखिर मोदी सरकार का कौन सा उनसे बैर है। आज भी राज्य को केंद्र सरकार 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है। वर्तमान में देश के वैक्सीन निर्माताओं का पूरा उत्पादन मिलकर 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल की आयु तक टीकाकरण की अनुमति तो दी है, लेकिन वैक्सीन इसके लिए आखिर कैसे उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच की आयु के लोगों के टीकाकरण की घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये टीके आएंगे कहां से, इस बारे में केंद्र सरकार खामोश है। मोदी सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वैक्सीन बाजार से खरीदने की बात करके युवाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। आखिर क्या दुश्मनी है मोदी सरकार की नौजवानों से, युवा पीढ़ी से, जो देश की 65% आबादी है। पहले युवाओं को वंचित रखा और अब जब अनुमति दी है तो बाजार में टीके उपलब्ध नहीं है। मोदी सरकार 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए तो टीके उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो बाजार से इन लोगों के लिए टीके कहां से आएंगे।